जब किसी इंसान की मौत होती है तो उस घर में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं मरता, बल्कि एक पूरा संसार अचानक थम सा जाता है। चारों तरफ रोने बिलखने की आवाजें होती हैं। किसी की चीखें, किसी की सिसकियां, किसी के हाथ में सिर दबाए बैठी एक माँ, तो कहीं पत्थर बनी खामोश आंखें जिनमें आंसू नहीं, बस खालीपन होता है। माहौल इतना भारी होता है कि सांस लेना भी मुश्किल लगने लगता है। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच, इसी भावनात्मक तूफान के अंदर एक काम ऐसा है जो बिना रुके, बिना देर किए, बहुत सख्ती और बहुत अनुशासन के साथ किया जाता है। उस मृत शरीर को, उस निष्प्राण देह को रस्सियों से बांध दिया जाता है। सिर्फ पैरों के दोनों अंगूठों को जोड़कर नहीं, बल्कि पूरे शरीर को सिर से लेकर पैर तक एक सफेद कफन में लपेटा जाता है और फिर सुतली या नारियल की मोटी रस्सियों से उसे कस कस कर जकड़ दिया जाता है। उसे बांस की अर्थी पर ऐसे बांधा जाता है जैसे कोई कैदी हो, जैसे कोई अपराधी हो जिसे भागने से रोकना जरूरी हो। और यहीं पर एक सवाल जन्म लेता है, बहुत डरावना, बहुत असहज, लेकिन बेहद जरूरी सवाल। वो इंसान जो अब मर चुका है, जिसकी सांसें रुक चुकी हैं, जिसका दिल अब धड़कता नहीं, जिसकी आंखें अब कुछ देख नहीं सकती, वो आखिर जाएगा कहां? वो भागेगा कैसे? वो हिलेगा कैसे? वो तो अब खुद अपने शरीर पर भी कोई अधिकार नहीं रखता। तो फिर उसे इतनी मजबूती से बांधने की जरूरत क्यों? क्या ये सिर्फ इसलिए कि शव अर्थी से गिर ना जाए, या सिर्फ एक सामाजिक परंपरा है जिसे हम बिना सवाल किए निभाते आ रहे हैं? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा कारण छिपा है जिसके बारे में जानना हमेशा से हमें डराया गया? क्या सच में मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म नहीं हो जाता? क्या शरीर भले ही शांत हो जाए, लेकिन कुछ और है जो अब भी सक्रिय रहता है? गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा को लेकर कुछ ऐसे रहस्य बताए गए हैं जिनका जिक्र अक्सर खुले मंचों पर नहीं किया जाता। कुछ अध्याय, कुछ धारणाएं जिन्हें सिर्फ विश्वास कहकर नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है, अगर ये सब सिर्फ कहानियां होती तो सदियों से एक ही परंपरा क्यों निभाई जाती? आज हम उसी परंपरा के पीछे छिपे असली कारण को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम जानेंगे मृत शरीर को बांधने का वो सच जो सुनने में साधारण लगता है, लेकिन समझ में आते ही रूह तक को हिला देता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि मृत्यु और जीवन के बीच खड़ी उस अदृश्य रेखा का रहस्य है जिसे हम आज तक नजरअंदाज करते आए हैं। अब आप कहेंगे, अगर आत्मा वापस उस शरीर में घुसना चाहती है तो इसमें बुरा ही क्या है? अगर वो लौट आए तो इंसान दोबारा जिंदा हो जाएगा, है ना? यही सबसे बड़ा भ्रम है। गरुड़ पुराण साफ कहता है, मृत्यु के बाद वापसी कभी भी पहले जैसी नहीं होती। जिस क्षण प्राण शरीर से निकल चुके होते हैं, उस क्षण से वो शरीर सिर्फ एक खाली खोल बन जाता है, एक ऐसा पात्र जिससे जीवन की ऊर्जा जा चुकी होती है। अब अगर आत्मा उस खाली शरीर में दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करती है, तो वो प्रवेश पूर्ण नहीं होता, वो अधूरा होता है, विकृत होता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वज मृत शरीर को खुला छोड़ने से डरते थे, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद के कुछ घंटे सिर्फ आत्मा के लिए ही नहीं, बल्कि उस शरीर के लिए भी सबसे खतरनाक समय होते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय वो शरीर ना तो पूरी तरह जीवित होता है, ना ही पूरी तरह निष्क्रिय। और इसी स्थिति का फायदा उठाने के लिए कुछ और शक्तियां भी सक्रिय हो जाती हैं। ग्रंथों में उन्हें भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। कुछ को भटकती चेतनाएं कहा गया, कुछ को नकारात्मक सूक्ष्म शक्तियां, और कुछ को ऐसे अस्तित्व जो अपना शरीर खो चुके हैं और नया आश्रय तलाश रहे हैं। अब जरा सोचिए, एक घर में एक ऐसा शरीर पड़ा है जिसका मालिक उसे छोड़ चुका है, जो गर्म है, जो ताज़ा है, जो अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। ये शरीर उन शक्तियों के लिए सबसे आसान लक्ष्य बन जाता है। और यहीं पर रस्सियों का असली उद्देश्य सामने आता है। वे रस्सियां उस मुर्दे को बांधने के लिए नहीं होती, वे रस्सियां किसी इंसान को रोकने के लिए नहीं होती,
वे रस्सियां एक सीमा खींचने के लिए होती हैं। गरुड़ पुराण और तांत्रिक परंपराओं में माना जाता है कि जब शरीर को सिर से पैर तक कफन में लपेटकर रस्सियों से बांधा जाता है तो वो शरीर सूक्ष्म जगत के लिए सील कर दिया जाता है। जैसे कह दिया गया हो, ये शरीर अब किसी का नहीं है, इसमें किसी का प्रवेश वर्जित है। खास तौर पर पैरों के अंगूठों को आपस में बांधना सिर्फ सुविधा के लिए नहीं होता। कहा जाता है कि मानव शरीर में ऊर्जा का प्रवाह नीचे की ओर सबसे अधिक सक्रिय रहता है और मृत्यु के बाद यही रास्ता सबसे पहले खुलता है, इसलिए उसे बंद किया जाता है। अब कहानी यहां और डरावनी हो जाती है। गरुड़ पुराण कहता है, अगर आत्मा मोह में फंसकर बार बार उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती रहे और उसे रोका न जाए तो वो आत्मा अपनी यात्रा में अटक सकती है। न वो इस दुनिया की रहती है, न उस दुनिया की, और ऐसी आत्मा आगे चलकर प्रेत अवस्था में फंस जाती है, भटकती हुई, अधूरी और पीड़ा से भरी। यही वजह है कि मृत्यु के तुरंत बाद शरीर को खुला नहीं छोड़ा जाता। घर में दीप जलाए जाते हैं, मंत्र बोले जाते हैं और शव को जितनी जल्दी हो सके उसकी अंतिम यात्रा पर भेजा जाता है। ये सब डर के कारण नहीं है, ये सब सम्मान के कारण है। सम्मान उस आत्मा का ताकि वो अपने मोह से मुक्त हो सके, सम्मान उस शरीर का ताकि वो किसी गलत शक्ति का साधन न बने, और शायद सम्मान हमारा भी, क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म नहीं होता, कुछ चीजें तभी शुरू होती हैं। और इसी वजह से जब अगली बार आप किसी अंतिम संस्कार में शव को रस्सियों से बंधा देखें तो ये मत सोचिए कि ये एक बेरहम रस्म है। हो सकता है ये सबसे ज्यादा संरक्षण करने वाली रस्म हो। आगे हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा में पहले 13 दिन क्यों सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और अगर इन दिनों में एक भी गलती हो जाए तो आत्मा के साथ क्या क्या हो सकता है। इसलिए वीडियो से जुड़े रहिए। लेकिन नहीं, प्रकृति का नियम इतना सरल नहीं है। एक बार जब प्राणों की डोर टूट जाती है तो वो शरीर फिर कभी रहने लायक नहीं बचता। गरुड़ पुराण साफ शब्दों में कहता है, मृत्यु के बाद शरीर और आत्मा का संबंध पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अब वो शरीर सिर्फ मांस, हड्डी और त्वचा नहीं, बल्कि एक ऐसा खोल बन जाता है जिसमें जीवन की अनुमति हमेशा के लिए रद्द हो चुकी होती है। अगर आत्मा मोहवश, डर या जिद में जबरदस्ती उस शरीर में दोबारा प्रवेश करने की कोशिश भी करे तो वो प्रवेश जीवन नहीं लाता, वो विकृति लाता है। वो इंसान दोबारा जिंदा नहीं होता, वो बन जाता है एक वेताल, एक पिशाच या फिर एक जीवित शव। ना वो पूरी तरह जीवित होता है, ना पूरी तरह मृत। ऐसी अवस्था जिसे शास्त्र मानव जीवन की सबसे भयावह स्थिति मानते हैं। और सोचिए, उस घर का क्या होगा जहां ऐसा अस्तित्व मौजूद हो, जिसे भूख लगती है पर वो खा नहीं सकता, जिसे गुस्सा आता है पर वो समझ नहीं पाता, जिसके अंदर इंसानी चेतना नहीं बल्कि अधूरी और विकृत ऊर्जा होती है। यही कारण है कि हमारे पूर्वज शव को बांधने को एक अनिवार्य नियम मानते थे। खास तौर पर पैरों के अंगूठों को बांधना ये कोई साधारण रस्म नहीं। योग शास्त्र के अनुसार मानव शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। इन नाड़ियों में प्राण ऊर्जा एक बायोइलेक्ट्रिक सर्किट की तरह प्रवाह करती है, और इस सर्किट के सबसे संवेदनशील स्विच हमारे पैरों के अंगूठे होते हैं। यही कारण है कि योग और ध्यान में भी अंगूठों की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब मृत्यु के बाद दोनों अंगूठों को आपस में सटाकर कसकर बांध दिया जाता है तो उस ऊर्जा सर्किट को जानबूझकर शॉर्ट कर दिया जाता है। उस रास्ते को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। ये एक संकेत होता है, एक स्पष्ट संदेश कि ये शरीर अब बंद है, ये दरवाजा अब कभी नहीं खुलेगा। अब तुम, चाहे वो आत्मा हो या कोई और शक्ति, इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए ये कहना गलत है कि रस्सियां आत्मा की सुरक्षा के लिए होती हैं। सच्चाई ये है, ये रस्सियां शरीर की सुरक्षा के लिए होती हैं। लेकिन
कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खतरा सिर्फ उस आत्मा से नहीं है जो शरीर छोड़कर गई है, खतरा उससे कहीं बड़ा है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प अध्याय में और तांत्रिक ग्रंथों में इसका बहुत भयावह वर्णन मिलता है। शास्त्र कहते हैं, हमारे आसपास, इसी हवा में, इसी जगह में कई ऐसी अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं जिनके पास अब कोई शरीर नहीं है। ये अतृप्त आत्माएं हैं, वे लोग जिनकी मृत्यु अचानक हुई, जो किसी दुर्घटना में मारे गए, जिनकी इच्छाएं अधूरी रह गई। ये आत्माएं भूख और प्यास से नहीं, भोग की लालसा से तड़पती हैं। इन्हें चाहिए एक घर, एक शरीर। अब जरा कल्पना कीजिए, एक घर जिसका दरवाजा खुला हो, कोई ताला नहीं, कोई पहरेदार नहीं। क्या होगा? चोर आएंगे, कब्जा होगा। ठीक यही स्थिति एक ताज़ा मृत शरीर की होती है। असली मालिक, जीवात्मा, उससे निकल चुकी है और शरीर, वो घर, खुला पड़ा है। शमशान की गंध, मृत्यु की ऊर्जा इन नकारात्मक शक्तियों को खींच कर ले आती है। शास्त्रों का मानना है, अगर शव को बिना बांधे, बिना रक्षा सूत्रों के, बिना मंत्रों के खुला छोड़ दिया जाए तो कोई भी बुरी शक्ति उस खाली शरीर में प्रवेश कर सकती है। इसी प्रक्रिया को शास्त्र कहते हैं प्रकाया प्रवेश, यानी किसी दूसरे के शरीर में अनधिकार प्रवेश। और यही वो डर है जिसे हमारे पूर्वज बहुत अच्छे से समझते थे। इसीलिए शव को बांधा जाता है, सील किया जाता है और सम्मान के साथ उसकी अंतिम यात्रा जल्द से जल्द पूरी की जाती है, क्योंकि मृत्यु के बाद सबसे बड़ा खतरा शरीर को नहीं, उस खालीपन को होता है। पुराने जमाने में और आज भी कई दूर दराज के गांवों में ऐसी कहानियां सुनने को मिल जाती हैं जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहानियां कि एक मुर्दा अचानक उठ बैठा, कुछ पलों के लिए लोगों की आंखों में खुशी आ गई। किसी ने कहा चमत्कार हो गया, किसी ने कहा भगवान ने वापस भेज दिया। लेकिन फिर धीरे धीरे उस खुशी में डर घुलने लगा, क्योंकि वो व्यक्ति वैसा नहीं था जैसा पहले हुआ करता था। उसकी आंखों में पहचान की चमक नहीं थी, उसकी आवाज अजीब तरह से बदल गई थी, उसका व्यवहार इंसानों जैसा नहीं था। वो हिंसक हो गया, असंवेदनशील हो गया, कभी कभी जानवरों जैसा बर्ताव करने लगा। तंत्र विज्ञान इन घटनाओं को चमत्कार नहीं मानता। तांत्रिक ग्रंथ कहते हैं, ऐसे मामलों में वो उस व्यक्ति की आत्मा नहीं होती, बल्कि कोई दूसरी अतृप्त चेतना, कोई प्रेत उस मौके का फायदा उठाकर उस खाली शरीर में प्रवेश कर लेती है। इसीलिए शव को रस्सियों से, खास तौर पर सूतली या नारियल की रस्सी से बांधना और उसे बांस की अर्थी से मजबूती से जकड़ना सिर्फ परंपरा नहीं माना गया, ये एक तरह का तांत्रिक बंधन माना गया है। बांस को भारतीय परंपराओं में वैसे भी अशुद्धियों का नाशक माना गया है। कहा जाता है, जब शरीर को बांस की अर्थी पर कसकर बांधा जाता है तो वो एक सुरक्षा कवच बन जाता है, ताकि अंतिम संस्कार तक, जब तक शरीर को अग्नि के हवाले न कर दिया जाए, तब तक किसी दूसरी शक्ति की छाया उस पर न पड़े। लेकिन अब एक पल के लिए इन सब मान्यताओं को एक तरफ रख देते हैं और देखते हैं 21वीं सदी के विज्ञान की नज़र से। सवाल वही है, क्या शव को पूरे शरीर से बांधने का कोई लॉजिकल, कोई मेडिकल कारण भी है? जवाब है हाँ, और सच मानिए वो कारण भी कम डरावना नहीं है। जब इंसान मरता है तो उसका शरीर तुरंत शांत नहीं हो जाता, उसके अंदर कई तरह के बायोकेमिकल बदलाव शुरू हो जाते हैं। मृत्यु के करीब 3 से 4 घंटे बाद एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे विज्ञान कहता है रिगर मोर्टिस। इसका मतलब होता है शरीर का अकड़ जाना। जब हम जिंदा होते हैं तो हमारी मांसपेशियां लचीली होती हैं, वे ऊर्जा के सहारे फैलती और सिकुड़ती हैं। लेकिन मृत्यु के बाद कोशिकाओं में ऊर्जा खत्म हो जाती है और मांसपेशियां लॉक हो जाती हैं। धीरे धीरे शरीर पत्थर जैसा सख्त होने लगता है। अब जरा कल्पना कीजिए,
अगर किसी व्यक्ति का हाथ हवा में उठा हुआ था और उसी अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई और फिर रिगर मोर्टिस शुरू हो गया, तो उसका हाथ वैसे ही हवा में जमे रह जाएगा। उसे नीचे करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा जब तक कि हड्डी या जोड़ को जबरदस्ती नुकसान न पहुंचाया जाए। यही कारण है कि शव को जल्दी और सही अवस्था में सीधा किया जाता है, बांधा जाता है, ताकि शरीर एक निश्चित मुद्रा में रहे, ताकि अंतिम संस्कार के समय कोई अस्वाभाविक दृश्य लोगों को डरा न दे। क्योंकि विज्ञान जानता है कि एक अकड़ा हुआ शरीर अगर अचानक अपनी स्थिति बदले तो वो देखने वाले के लिए किसी डरावनी घटना से कम नहीं लगता। और शायद यहीं पर विज्ञान और पुरानी कहानियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। जहां एक तरफ शास्त्र चेतावनी देते हैं, वहीं दूसरी तरफ विज्ञान कारण समझाता है, और दोनों एक ही बात कहते हैं: मृत्यु के बाद शरीर के साथ लापरवाही नहीं की जा सकती, क्योंकि कुछ दृश्य, कुछ अनुभव इतने गहरे असर छोड़ते हैं कि उन्हें देखकर इंसान जीवन भर डर को नहीं भूल पाता। और शायद इसीलिए हमारे पूर्वज इतने नियम बनाकर गए, डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि डर को काबू में रखने के लिए। शव यात्रा के दौरान मृत शरीर को कंधों पर उठाकर ले जाया जाता है। रास्ते हमेशा समतल नहीं होते, कहीं गड्ढे होते हैं, कहीं पत्थर, कहीं अचानक झटके लगते हैं। अब सोचिए, अगर शरीर को कसकर बांधा न गया हो और रिगर मोर्टिस की वजह से कोई हाथ या कोई पैर अजीब कोण में बाहर निकल आए, या फिर किसी झटके में शव अर्थी से फिसल जाए, तो वो दृश्य देखने वालों के लिए ही नहीं, परिवार वालों के लिए भी बेहद भयावह होता है। ये सिर्फ डर नहीं है, ये उस मृत व्यक्ति का अपमान भी है। इसीलिए शरीर को एक स्थिर मुद्रा में सीधे लिटाया जाता है। हाथों को या तो छाती पर या शरीर के बगल में रखा जाता है और फिर उसे कसकर बांध दिया जाता है, ताकि वो शरीर पूरी शव यात्रा के दौरान उसी सम्मानजनक अवस्था में रहे। लेकिन विज्ञान यहां भी एक और भी डरावना सच बताता है। मृत्यु के बाद शरीर के अंदर एक और प्रक्रिया शुरू होती है, गैस का बनना। हमारे पेट में मौजूद जो बैक्टीरिया जीवित रहते हुए खाना पचाने का काम करते हैं, मृत्यु के बाद उन्हें रोकने वाला कोई सिस्टम नहीं बचता। अब वही बैक्टीरिया शरीर के अंदरूनी अंगों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में गैस बनती है। कभी-कभी इन गैसों का दबाव इतना बढ़ जाता है कि मृत शरीर में अचानक हरकत हो सकती है। विज्ञान इसे कहता है पोस्टमार्टम स्पाज्म। इसमें क्या होता है, कभी मुर्दे का मुंह अचानक खुल जाता है, कभी आंखें पलट जाती हैं और कभी-कभी हाथ या पैर में झटका आ जाता है। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। शव यात्रा चल रही है, लोग राम नाम सत्य है बोल रहे हैं, और अचानक मुर्दे का हाथ झटके से बाहर निकल आए, या ऐसा लगे जैसे वो उठने की कोशिश कर रहा हो। क्या होगा? भगदड़ मच जाएगी, लोग डर के मारे भाग खड़े होंगे। किसी को लगेगा भूत आ गया, किसी को लगेगा कुछ गलत हो गया। लेकिन सच्चाई ये होगी, वो सिर्फ गैसों का दबाव था। और यहीं पर रस्सियों का एक और महत्व सामने आता है। ये रस्सियां उस शरीर को काबू में रखती हैं। वे उस दबाव को बाहर आने नहीं देती, वे उस शरीर को हिलने नहीं देती। असल में ये रस्सियां उस डर को बांध कर रखती हैं जो मौत के साथ चलता है। लेकिन अब बात सिर्फ विज्ञान की नहीं। गरुड़ पुराण में शव को बांधने से जुड़ा एक और बहुत गहरा रहस्य बताया गया है, पंचक। आपने अक्सर सुना होगा, किसी की मृत्यु होती है और पंडित जी पंचांग देखकर कहते हैं, अरे ये तो पंचक में गया है। लोग घबरा जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये पंचक है क्या? और इसमें शव को बांधने के नियम और भी सख्त क्यों हो जाते हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ या मीन राशि में होता है और वो 5 विशेष नक्षत्रों से गुजरता है, धनिष्ठा, शतभिषा,
पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, तो उस समय को पंचक काल कहा जाता है। इन नक्षत्रों को बहुत संवेदनशील माना गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में हो जाए और उसका अंतिम संस्कार बिना विशेष निवारण पूजा के कर दिया जाए तो वो अकेला नहीं जाता। मान्यता है कि वो अपने साथ परिवार या खानदान के 5 और सदस्यों के लिए अशुभता खींच सकता है। ये सुनने में अंधविश्वास लग सकता है, लेकिन सवाल ये है, अगर ये सिर्फ डर होता तो सदियों तक एक ही चेतावनी, एक ही नियम क्यों दोहराए जाते? क्या ये सिर्फ आस्था है या फिर किसी अनुभव का निष्कर्ष? इसी सवाल का जवाब आगे छिपा है, और यही वो जगह है जहां धर्म, ज्योतिष और मानव मनोविज्ञान एक दूसरे से टकराते भी हैं और जुड़ते भी हैं। लेकिन जिस तरह से पंचक की इस रस्म को फॉलो किया जाता है, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पंचक में मरने वाले व्यक्ति के शव के साथ आटे, बेसन या कुश यानी सूखी घास से 5 पुतले बनाए जाते हैं। ये पुतले सिर्फ बनाए नहीं जाते, उन्हें भी ठीक उसी तरह कफन पहनाया जाता है, उसी तरह रस्सियों से बांधा जाता है जैसे वे भी असली शव हों, और फिर शमशान में असली शव के साथ साथ उन 5 पुतलों का भी दाह संस्कार किया जाता है। शास्त्र इसे एक तरह का डीकॉय सिस्टम मानते हैं। मान्यता यह है कि मृत्यु की ऊर्जा को यह संकेत दिया जाता है, देखो 5 लोग जा चुके हैं, अब और मत लेना। अगर ये रस्म पूरी सावधानी से ना की जाए, अगर शव को ठीक से ना बांधा जाए, तो कहा जाता है कि उस घर पर अशुभता की छाया लंबे समय तक बनी रह सकती है। कुछ मान्यताओं में तो यहां तक कहा गया है कि अगले 2 वर्षों के भीतर परिवार में बार बार मृत्यु का योग बन सकता है। इसीलिए पंचक में शव का बंधन और भी सख्त किया जाता है, ताकि नकारात्मक ऊर्जा वहीं तक सीमित रहे। अब शव को तैयार करते समय एक और चीज पर बहुत बारीकी से ध्यान दिया जाता है, जबड़ा। आपने जरूर देखा होगा, मृत्यु के बाद एक कपड़ा ठोड़ी के नीचे से सिर के ऊपर तक बांधा जाता है। इसे कहा जाता है जॉ बाइंडिंग। सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ शरीर को अच्छा दिखाने के लिए होता है? नहीं, मृत्यु के बाद मांसपेशियां धीरे धीरे ढीली पड़ जाती हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण जबड़ा नीचे की ओर ढलने लगता है और मुंह खुल जाता है। एक खुला हुआ मुंह, वो भी एक बेहद असहज और डर पैदा करने वाला दृश्य होता है। लेकिन तंत्रशास्त्र यहां एक और कारण बताता है। कहा जाता है कि मानव शरीर में 9 द्वार होते हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 1 मुंह और 2 नीचे के द्वार। मान्यता है कि आत्मा इनमें से किसी भी द्वार से शरीर को छोड़ सकती है, लेकिन मृत्यु के बाद इन द्वारों को बंद करना जरूरी माना गया है। क्यों? ताकि कोई बाहरी शक्ति इन रास्तों से शरीर में प्रवेश न कर सके। मुंह को बांधना उस मुख्य द्वार पर ताला लगाने जैसा माना जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि शरीर की पवित्रता और मर्यादा अंत तक बनी रहे। अब हम शव यात्रा के उस पड़ाव पर आते हैं जहां इस बंधन का एक और रहस्य सामने आता है। जब शव को घर से शमशान ले जाया जाता है तो उसे हमेशा पैरों की तरफ से आगे रखा जाता है, लेकिन जैसे ही शमशान के पास पहुंचते हैं या विश्राम घाट पर कुछ पल के लिए रुकते हैं, दिशा बदल दी जाती है। अब सिर आगे होता है और यहीं पर रस्सियों की पकड़ का महत्व समझ आता है। अगर शरीर ठीक से बंधा ना हो तो बार बार उतारने, चढ़ाने, दिशा बदलने में शरीर के अंग हिल सकते हैं, जो न सिर्फ असहज है बल्कि अनादर भी है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब शव चिता पर पहुंचता है। जिस शरीर को पिछले 4-5 घंटों से इतनी सख्ती से बांधा गया था, जिसे कसकर जकड़ा गया था, चिता पर लेटाते ही उन रस्सियों को एक एक करके काट दिया जाता है। गांठें खोली जाती हैं, शरीर को सभी बंधनों से मुक्त कर दिया जाता है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल जन्म लेता है, अगर शव को बांधना इतना जरूरी था, अगर इतना डर था, तो अंत में उसे खोला क्यों जाता है?
क्या ये सिर्फ एक प्रक्रिया है या फिर इस आखिरी पल में कोई ऐसा अर्थ छिपा है जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते? इसी सवाल का जवाब इस पूरी रस्म का सबसे गहरा सच है, और वही सच मृत्यु को डर नहीं, समझ का विषय बना देता है। यहां तक कि अगर कफन में कोई गांठ लगी होती है तो उसे भी खोल दिया जाता है। अब यहीं पर एक बहुत स्वाभाविक सवाल उठता है, अगर शव को बांधना इतना जरूरी था, अगर प्रेत बाधा का इतना डर था, तो अब अचानक सब कुछ खोल क्यों दिया जाता है? अब डर नहीं लगता? यही गरुड़ पुराण का सार है और यही भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती। शमशान भूमि को भगवान शिव का क्षेत्र माना गया है, महाशमशान। ये वो स्थान है जहां पहुंचने के बाद कोई भय नहीं रहता, कोई अशुद्धि नहीं रहती। यहां ना जीवन का अहंकार चलता है, ना मृत्यु का डर। यहां पहुंचते ही शरीर पंच तत्वों में विलीन होने के लिए तैयार हो जाता है: आग, पानी, मिट्टी, हवा और आकाश। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है, अग्नि संस्कार के समय जीव पर कोई बंधन नहीं होना चाहिए। अगर जलाते समय शरीर बंधा रह गया तो माना जाता है कि आत्मा को भी परलोक में बंधन महसूस होगा। वो पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाएगी, वो कहीं ना कहीं अटकी रह जाएगी। इसलिए शमशान में रस्सियां खोल दी जाती हैं, गांठें काट दी जाती हैं, क्योंकि रस्सियों का काम यहीं तक था। उनका उद्देश्य शव को सुरक्षित रूप से शमशान तक पहुंचाना था। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी पार्सल पर टेप लगाते हैं ताकि रास्ते में वो टूटे नहीं, लेकिन इस्तेमाल से पहले टेप हटा देते हैं। उसी तरह अग्नि देवता को शरीर सौंपने से पहले उसे पूरी तरह आजाद कर दिया जाता है। ये उस आत्मा के लिए एक अंतिम संदेश होता है, अब तुम मुक्त हो। जिन बंधनों ने, जिन मोह माया ने तुम्हें जिंदगी भर बांधी रखा, आज हम उन सब को खुद काट रहे हैं। जाओ और अपनी आगे की यात्रा शुरू करो। तो दोस्तों, अगली बार अगर दुर्भाग्य से ही सही आप किसी शव यात्रा को देखें और उस सफेद कफन पर बंधी हुई वे रस्सियां देखें तो डरिएगा मत। ये मत सोचिएगा कि ये कोई डरावनी चीज है। समझिएगा कि वे रस्सियां सिर्फ सुतली नहीं है, वे एक विज्ञान है, वे एक सुरक्षा चक्र हैं, और सबसे बढ़कर वे एक सम्मान है। वे इस बात का प्रमाण है कि हम अपने जाने वाले को कितनी इज्जत के साथ अंतिम यात्रा पर विदा करते हैं, भले ही वो अब हमारे बीच नहीं है। वे रस्सियां आत्मा की गुलामी नहीं, उसकी आजादी की पहली सीढ़ी हैं। वे ये सिखाती हैं कि जीवन भी एक अनुशासन है और मृत्यु भी एक अनुशासन है। और शायद सबसे बड़ी सीख जो ये रस्सियां हमें देती हैं, हम जिंदगी भर जिन रिश्तों को, जिन चीजों को, जिन दौलत और इच्छाओं को रस्सियों की तरह कसकर पकड़कर रखते हैं, अंत में वो सब छूट जाता है। अंत में इंसान खुद को नहीं बांध सकता और खुद को खोल भी नहीं सकता। हम पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। इसलिए जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक सांसें चल रही हैं, अच्छे कर्म कर लीजिए, लोगों से प्यार कर लीजिए और अपने मन की गांठों को जीते जी खोल लीजिए, क्योंकि मरने के बाद रस्सियां बंधनी ही हैं। अब एक आखिरी सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि चिता पर लेटने के बाद जब रस्सियां खुल जाती हैं तो उसके बाद उस शरीर के साथ क्या होता है? क्या उसे दर्द महसूस होता है जब आग उसे छूती है? और वो कपाल क्रिया जिसमें खोपड़ी को डंडे से तोड़ा जाता है, वो क्यों की जाती है? क्या वो आत्मा को निकालने के लिए है या उसके पीछे कोई और गहरा और चौंकाने वाला कारण है? गरुड़ पुराण के पास इन सभी सवालों के जवाब हैं। अगर आप मृत्यु के बाद की यात्रा का अगला पड़ाव जानना चाहते हैं, अगर आप कपाल क्रिया का असली सच समझना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए, क्योंकि जो आगे है वो सिर्फ रस्म नहीं, सबसे बड़ा सत्य है।